हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश शर्मा। मेरा चैनल है फार्मा सेल सीक्रेट। इस सीरीज में जैसा आप सभी को मालूम है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग जो फार्मास्यूटिकल में अपनी बहुत लंबा समय जिन्होंने काम किया है उनके एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर आता हूं। आज का जो विषय है वह है आरसीपीए। आरसीएपी क्या होता है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका पूरा वर्णन हमारे 23 साल एक्सपीरियंस मयंक श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं मयंक श्रीवास्तव जी से आपका परिचय करना चाहता हूं। नमस्कार। मयंक जी, अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं मयंक श्रीवास्तव 2001 से मैं इस फार्मा फील्ड में हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मेडले फार्मास्यूटिकल से एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद मैंने इंटास सीएनएस डिवीज़न ज्वाइन किया एक्यूला। वहाँ पे 2 साल एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क करने के बाद मैंने प्रमोशन लिया और उसके बाद विभिन्न कंपनियों में मैंने काम किया है और वर्तमान में मैं अपना खुद का व्यवसाय कर रहा हूँ, फार्मा सेल्स का। देखिए, ये मयंक जी की छोटी सी वर्णन है। मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूँ। आप सीएनएस जो टीम बनती है उसमें कैप्टन है और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। साथ ही साथ संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं, बहुत ही अच्छा गीत प्रस्तुत करते हैं। कभी मौका मिले तो आप इनकी बुलाइएगा और सुनिएगा जरूर, या यूट्यूब में इनको ढूंढिए, ये अवश्य आपको मिलेंगे। अच्छा, अब जहां तक हमारा प्रश्न था आरसीपीए को लेकर, वो आरसीपीए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे मयंक जी। आरसीपीए आरसीपीए हमारे मेडिकल प्रोफेशन का वह अंग है जिसके द्वारा कि हम अपने सेल्स को नए आयामों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आरसीपीए का फुल फॉर्म बताऊंगा। डिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। आरसीपीए, इसमें हम किसी भी केमिस्ट के पास जाके ये पता करते हैं कि हमारे जो ब्रांड्स हैं उनकी क्या अभी पोजीशन है, उसके अलावा हमारे जो कॉम्पिटिटर्स ब्रांड है उनकी क्या पोजीशन है। उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि किस डॉक्टर को हमें क्या ब्रांड प्रमोट करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वो डॉक्टर हमारा ब्रांड प्रमोट लिख सकता है और हम उससे कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि अभी जैसे हमारे जो नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई आते हैं वो अक्सर ये गलती कर देते हैं। सीधे जाते हैं केमिस्ट पे, उसका जाके उन्होंने सीधे, भैया ये प्रोडक्ट आता है क्या आपके पास? उन्होंने पहले अपना प्रोडक्ट पूछा। कई बार ऐसा भी होता है कि केमिस्ट को पता ही नहीं है कि ये किस ब्रांड की बात कर रहा है, और कई बंदे ऐसे होते हैं जो जाते हैं वो सीधे मॉलिक्यूल नेम लेते हैं। तो केमिस्ट तो छोड़िए साहब, कई बार बंदों को भी नहीं पता होता कि जो मॉलिक्यूल हम बोल रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स ब्रांड क्या है। तो इसको करने का सही तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले आप जाएं और केमिस्ट के संग अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को देखते हुए उसको अभिवादन करें। भैया नमस्कार, चाचा नमस्कार। इससे केमिस्ट के संग एक आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जुड़ता है। उसके बाद आप आए, मैं अपनी कंपनी का परिचय दें कि मैं इस कंपनी से आया हूँ और ये मेरे प्रोडक्ट आते हैं। और आपका यदि कोई ब्रांड है, सपोज एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड है, तो आप सीधे अपने ब्रांड के बारे में ना पूछ के पहले कॉम्पिटिटर्स ब्रांड आपके पास 4 से 5 रेडी होना चाहिए जो कि मार्केट में अच्छा शेयर प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आप उन ब्रांड्स का बारे में पूछेंगे कि भैया सपोज ऑगमेंटिन आता है कि आपके पास, एमोक्सिक्लेव आता है, इस टाइप से। उसके बाद आती है बारी, भैया कितने पर्चे आते हैं आपके पास? अब ये पर्चे का जो रहता है ये दिन के बारे में भी पूछ सकते हैं आप, हफ्ते में भी पूछ सकते हैं, महीने में भी पूछ सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि महीने में ये डॉक्टर एक्स एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड के इतने प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और इसके आधार पे हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे। फिर आप अपने ब्रांड पे आएंगे कि भैया मेरा ये ब्रांड है, तो क्या मैं इसको डॉक्टर साहब को प्रमोट कर सकता हूँ? केमिस्ट जरूर बताएंगे कि हाँ भैया आपका ब्रांड प्रमोट कर दो, हमारे पास तो डॉक्टर साहब ये वाला ब्रांड बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और केमिस्ट का जो एक मोटो होता है कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको आरसीपीए के दौरान ही पता करना है कि जो ब्रांड वहाँ पे चल रहा है उसमें कुछ स्पेशल स्कीम्स आ रहे हैं क्या, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे चल रहा हो उसमें स्कीम आ रहा हो और आप भी वो स्कीम दे पाएँ। इसको देखते हुए फिर आप उस क्वांटिटी को डिफाइन करें और फिर डॉक्टर के पास जाके अपना वो प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो अवश्य ही आपको उस प्रोडक्ट में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कितनी वाइटल इंफॉर्मेशन आप सभी को मयंक जी के द्वारा प्रदान की गई है।
स्वाभाविक रूप से ये 23 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है और इस 23 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको ग्रहण करने में कम से कम 23 साल लगेगा। तो इस 23 साल और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए आप जब भी एक रिटेल काउंटर पे जाएँ, क्या जो मयंक जी ने बोला उसको फॉलो करें। मैं मयंक जी से एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि मयंक जी जब सर्वे करने के बाद एक कॉल करने के पश्चात दोबारा प्रतिनिधि उस काउंटर पे जाता है तो उसकी फॉलोअप कुछ अलग तरह से होगा या उसी को ही फॉलो करेगा, क्योंकि उसने पहले जानकारी तो है, उस जानकारी के आधार पर ब्रांड प्रमोट कर दिया। अब दूसरी बार जाने पर उसकी क्या गतिविधि होनी चाहिए, ये मयंक जी बताएंगे। सबसे पहले तो जब आप उस केमिस्ट के यहाँ फॉलोअप पे जाएंगे तो वापस से आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, भैया चाचा बना के उनसे संबंध, अभिवादन। अभिवादन। अगर आप उसके बिना जाके सीधे बोलोगे भैया मैंने पिछले बार आया था, आपको ये प्रोडक्ट बताया था, क्या इसकी प्रिस्क्रिप्शन आए, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपको वो केमिस्ट उतना अच्छा टेंशन देगा। उसके बाद आपने यदि वहाँ पे प्रोडक्ट नोट नहीं किया है तो प्रोडक्ट नोट करने का भी एक तरीका होता है। वहाँ पे होता है क्या है, हम अपनी राइटिंग में लिख के आ गए, कई बार केमिस्ट को समझ में नहीं आया आपने क्या ब्रांड लिखा था, बहुत सही। है ना। तो जब भी आप ब्रांड नोट कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना ब्रांड नोट करोगे। बहुत सही। उसमें कभी भी किसी केमिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट हमको लिख के दिया है। उसके बाद जाइए, यदि केमिस्ट को याद नहीं तो आप वापस से वो अपना पेज खोल के दिखाए, भैया मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट नोट किया था, क्या इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हुआ है, यदि हुआ है तो उनके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो चेक करिए, नहीं है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं। और इसी प्रकार से यदि आप फॉलोअप करते रहेंगे तो डेफिनेटली केमिस्ट भी आपकी तरफ आकृष्ट होकर आपको सपोर्ट करना चालू करेंगे, और डॉक्टर्स तो खैर टोटल फॉलोअप पे ही डिपेंड करते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे मयंक जी ने आपको दी हैं, इसको आप अक्षरांश पालन करें, निश्चित तौर से सफलता आप तक मिलेगी। ऐसी ही प्रश्नों को लेकर आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं अवनीश शर्मा, मेरा चैनल है फार्मा सेल सीक्रेट, और मयंक जी के साथ हम लगभग 6 सेशन करेंगे अलग अलग विषय पर। जो आज का विषय था आरसीपी, अगर इससे जुड़ी हुई जानकारियां या इसमें विस्तृत रूप से और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जो पेज है उस पर हमको क्वेश्चन भेजें। नमस्कार।